जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र NIS और वर्ल्ड एथलेटिक्स लेवल 1 क्वालिफाइड कोच। मेरे चैनल एथलीट्स जोन में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो बच्चे आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनसे रिलेटेड। ये क्वेश्चन 100% बच्चे पूछते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम ही 100% लोगों के साथ होती है। चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे वो आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो कोई भी पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहा हो, हर किसी के साथ में ये प्रॉब्लम होती ही होती है। काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर हम जब लास्ट राउंड में आते हैं तो हमारा 120 मीटर 200 मीटर के आसपास में आके हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती है। तो ये क्यों हो जाती है? इसके लिए हम कौन सा इंजेक्शन यूज़ करें, इसके लिए हम किस तरह की डाइट खाएं, इसके लिए हम किस तरह का वर्कआउट करें, तो हमें ये चीज़ें बताइए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। और आपको पता ही होगा मेरी वीडियोस हमेशा एक्सपीरियंस बेस्ड होती हैं, क्योंकि जो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है अपनी स्पोर्ट्स लाइफ में, अपनी कोचिंग लाइफ में, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। और जितना हो सकता है उतना बच्चों को एजुकेट करता हूँ, क्योंकि बच्चों को पता चले रियलिटी क्या है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि आपकी बॉडी टाइट क्यों होती है जब आप लास्ट राउंड में आते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ें ध्यान से सुनना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आपके सामने जो स्क्रीन पर ये एथलीट दिख रहे हैं, इनकी ट्रेनिंग एज है 11 से 12 साल। मतलब कि इन्हें ट्रेनिंग करते हुए 11 से 12 साल हो चुके हैं। और जो आपके पास में अभी जो आप एथलीट देख रहे हो, इनकी ट्रेनिंग एज है 6 से 7 साल। ठीक है, आप इनकी ट्रेनिंग एज उनसे कम है, मतलब कि इन्हें ट्रेनिंग करते हुए 6 से 7 साल हुए हैं। और जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये वो बच्चे हैं जो 3 महीने 4 महीने या फिर साल भर ट्रेनिंग करते हैं भर्ती के लिए सिर्फ। क्यों? क्योंकि उनकी भर्ती पास में आने वाली है, इसलिए वो भर्ती की तैयारी करते हैं। उन्होंने क्या करा, 3 महीने ट्रेनिंग करी, उससे पिछले 3 महीने में वो प्रॉपर रेस्ट पे थे और इसके बाद में वो ट्रेनिंग पे आए। ट्रेनिंग पे आने के बाद में इन बच्चों के क्वेश्चन होते हैं कि सर हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा टाइट होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप चाहे कोई भी इवेंट करते हो, चाहे कुछ भी चीज़ करते हो, आपकी बॉडी टाइट होगी। चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो आप स्क्रीन पर जितने भी एथलीट देख रहे हो, ये सारे के सारे वो एथलीट हैं जो इंडिया के टॉप एथलीट और वर्ल्ड के टॉप एथलीट्स हैं। इन सभी की बॉडी टाइट होती है। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे कोई इंटरनेशनल एथलीट हो, हर किसी की बॉडी टाइट होती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है। अब उसको जितना टॉलरेट करने की कैपेसिटी आपके अंदर है तो आप उतने अच्छे हो जाओगे। ठीक है, आपके अंदर जितनी विल पावर है तो आप उतने अच्छे हो जाओगे। तो यही चीज़ें मैं आपको समझा रहा था कि एक एथलीट को प्रैक्टिस करते हुए 11-12 साल हो गए, एक एथलीट को 6-7 ईयर्स हो गए, और एक बच्चा ऐसा है जिसकी भर्ती पास में आई, 3 महीने बचे हैं और वो भर्ती के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया। तो इतना फ़र्क तो इसमें हो जाता है। जो बच्चा कम टाइम से ट्रेनिंग कर रहा है उसकी बॉडी ज़्यादा टाइट हो जाती है। जो बच्चे को थोड़ा और टाइम हुआ है उसकी बॉडी थोड़ा कम टाइट होती है। जो काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग कर रहा है तो उसकी नॉर्मल टाइट होती है। बट होती हर किसी की है। ऐसा नहीं है कि आप कोई इंजेक्शन लगा लोगे तो आपकी बॉडी टाइट नहीं होगी, या फिर आप कोई ऐसी डाइट खा लोगे कि आपकी बॉडी टाइट नहीं होगी, है ना, या फिर आप ऐसा कोई वर्कआउट कर लोगे कि आपकी बॉडी टाइट नहीं होगी। ठीक है, वर्कआउट करने का मेन रीज़न यही है कि आप जो वर्कआउट करते हो। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा पहले ही आपसे हर वीडियो में बोलता हुआ आया हूँ कि आप जिस भी कोच के पास में ट्रेनिंग कर रहे हो, वो कोच क्वालिफाइड कोच होना चाहिए। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी स्पोर्ट्स किया हुआ होना चाहिए। स्पोर्ट्स किया, खुद नेशनल एथलीट होना चाहिए, खुद डिप्लोमा ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग के अंदर किया हुआ हो, पढ़ाई किया हुआ हो उससे रिलेटेड। जब तक उसे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता रहेगा, वो आपको खुद भी नहीं समझा सकता है। ठीक है, आपकी बॉडी क्यों टाइट हो रही है, किस वजह से हो रही है, तो ये सारी चीज़ें वो भी नहीं करवा पाएगा आपको। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ, अगर आप फॉलो करते हैं, अगर आप अच्छी चीज़ों को, तो आप एक क्वालिफाइड कोच को फॉलो करें। तो ये चीज़ हो गई हमारी बॉडी टाइट होने वाली। हर किसी की बॉडी टाइट होती है, ऐसा नहीं है हम इंजेक्शन से उसे कम कर लेंगे या फिर कोई डाइट से कम कर लेंगे, बट हम उसे वर्कआउट से कम कर सकते हैं। अब इसके पीछे और भी चीज़ें आती हैं।
आप वर्कआउट करोगे, वर्कआउट से क्या है, वर्कआउट से वो जो आपकी टॉलरेट कैपेसिटी होती है, लैक्टिक एसिड टॉलरेट कैपेसिटी, वो धीरे धीरे कम होती जाती है, मतलब कि अच्छी होती जाती है। अच्छी होगी तो आप कम थकोगे, कम थकोगे तो आपकी बॉडी कम टाइट होगी। ठीक है, यही चीज होती है। एक तो चीज ये हो गई, और इसके बाद में आता है आपका सबसे बड़ी चीज, वो है पेस। जब तक आपको पेस ही नहीं पता है, आप रनिंग कर रहे हो, आपको यही नहीं पता है कि आपको 1500 मीटर भागना है, कैसे भागना है, नहीं पता है, तो आप कैसे भागोगे। आप एक बार एक इंटरनेशनल एथलीट या फिर नेशनल गेम्स की, जो हमारी एथलेटिक्स नेशनल्स होते हैं, उसके अंदर 1500 मीटर या फिर कोई भी इवेंट उठा के देखना, वो बहुत ही टेक्निकल तरीके से भागते हैं। मतलब कि वो रेस को बांट लेते हैं। अगर उन्हें 1500 मीटर भागना है तो उन्हें बहुत ही सोच समझ के उनका कोच भेजता है कि बेटा आपको फर्स्ट राउंड, फर्स्ट लैप इतने का लेके जाना है, सेकंड इतने का लेके जाना है, थर्ड इतने का लेके जाना है, और बचा हुआ 300 मीटर इतने का लेके जाना है। उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें होती हैं और वो पेस के ऊपर चलते हैं। वो ऐसा नहीं है जैसा कि भर्ती वाले लोग करते हैं, भर्ती वाले बच्चे करते हैं कि स्टार्टिंग की 200 मीटर उन्होंने इतनी भयंकर उठा दी कि वो आगे टाइट हो गए। फिर तो वो तो भाई टाइट हो गई ना। तो इसीलिए एक रीज़न ये भी है कि अगर आपका पेस आपको पता ही नहीं है तो आप फिर भी टाइट हो जाओगे। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। और फिर से मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, ना तो कोई इंजेक्शन है जो आपकी बॉडी ना थके या फिर आपकी बॉडी टाइट ना हो। जब आपकी बॉडी टाइट होनी है तो वो तो होगी, जब सबकी होती है, इंटरनेशनल एथलीट हो या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट एथलीट हो, सबकी बॉडी टाइट होती है। बट फ़र्क इतना है कि किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। वो हमारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। किसी एथलीट ने 11 साल प्रैक्टिस करी या फिर किसी एथलीट ने 6-7 साल प्रैक्टिस करी, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आपकी कंटिन्यूटी कितना है, आप कंटिन्यू कितने टाइम से ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई एथलीट 2 साल 3 साल अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा है तो उसकी जो लैक्टिक एसिड टॉलरेट की कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। ठीक है, उसकी बॉडी बहुत कम टाइट होती है। तो ये भी चीज़ें होती हैं, आपकी कंटिन्यूटी मैटर करती है, आपका ट्रेनिंग एज मैटर नहीं करता है कि आप कितने सालों से मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है किसी ने 4 साल मेहनत करी, 3 साल वो बढ़िया रेस्ट कर लिया, तो वो नहीं माना जाएगा। आप कितने टाइम से कंटिन्यू हैं वो मैटर करता है। तो ये चीज़ें हैं कि इस वजह से आपकी बॉडी टाइट होती है। जितने भी लोग वीडियो बना बना के डाल रहे हैं यूट्यूब पे कि भाई आप 4 एक्सरसाइज कर लो आपकी बॉडी टाइट नहीं होगी, 4 एक्सरसाइज कर लो आपका सांस नहीं फूलेगा, 4 एक्सरसाइज कर लो इससे आपकी स्ट्रेचिंग अच्छी हो जाएगी। भाई ऐसे होने लगती है तो यार आप तो खुद समझदार हो ना, आप तो सारे के सारे बच्चे वो जो 12th पास हो, तो आप खुद समझदार हो। ऐसे कुछ नहीं होता है, 4 एक्सरसाइज करनी होती तो इनके ओलंपिक एथलीट नहीं होते, ये ओलंपिक नहीं निकाल देते बच्चों को। तो आप खुद समझदार हो, ऐसे लोगों के चक्कर में मत आओ, बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको। ठीक है, अच्छे लोगों को फॉलो करो जो आपको अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। अच्छी चीज़ें सीख के फिर अपने छोटे भाइयों को, बड़े भाइयों को सिखाओ, अपने आस पड़ोसियों को सिखाओ, जो आपके ग्राउंड में बच्चे आते हैं उन्हें सिखाओ कि भाई उन चीज़ों से कुछ नहीं होता है, जो चीज़ है वो आपके सामने रियलिटी है। और हमेशा मैं आपको अपनी वीडियोज़ के अंदर रियलिटी बताता हूँ। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती हैं तो वीडियो के अंदर कमेंट ज़रूर करें। और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर शेयर करना। शेयर किस लिए करना? क्योंकि लोगों को हेल्प है इन सब चीज़ों, लोगों को हेल्प करती हैं ये सारी चीज़ें, लोगों को ज़रूरत है इन सब चीज़ों की कि हमें ऐसी चीज़ें मिलें और हम उससे काफ़ी हद तक एजुकेट हों। तो वीडियो पे कमेंट ज़रूर करना अगर आपको अच्छी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।